चलो ध्यान दो सब लोग, करते हैं स्टार्ट। एक बार रिवीजन करते हैं, पहले क्या पढ़ाया था, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो, क्या पढ़ो जरा, चैप्टर का नाम पढ़ो सब लोग, क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट बोलो इसमें क्या पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे लिखा है, किधर गया, रिफ्लेक्शन के मतलब लाइट के बारे में सबसे पहले पढ़ाया था मैंने तुमको, याद है ना, बोर्ड पे सब कुछ लिखा, यही स्लाइड है जो उस दिन अपन पढ़ रहे थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो लाइट क्या है बताओ, व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट, बोलने का लेक्चर में आंसर रहना चाहिए और एक्टिव रहो थोड़ा अच्छे से, सही है। लाइट कैसा एनर्जी है और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या दिखता है अपने को, विजिबल। ठीक है, आंसर देने का, सिर्फ बैठे नहीं रहने का यहाँ पे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने तुमको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था, व्हाट इज बताओ, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन ऑफ लाइट, लाइट के एक फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट का बहुत सारा फिनोमिनन है, रिफ्रैक्शन भी है, उस दिन सिखाया था ना, इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, बहुत अलग अलग फिनोमिनन है, ये सब हो चुका है। ये थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एक बार, सबको याद है व्हाट इज लाइट, बोलो क्या होता है लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ लाइट, अभी के लिए इट इज अ फिनोमिनन ऑफ लाइट, आगे डिटेल में चलेंगे अपन, सही है। फिर उसके बाद मैंने तुमको एक डायग्राम वगैरह याद है, इधर बना के बताया था मैंने, एक बनाया था यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक साइड कोटिंग किया था। ये बताओ कोटिंग किससे करते हैं जो उस दिन थे, बताओ, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर। और सिर्फ कोटिंग करके छोड़ नहीं सकते उसको, कोटिंग करने के बाद उसको प्रिवेंट भी करना पड़ता है कोटिंग को। हाँ तो इधर लिखा है देखो मैंने, एल मतलब एल्यूमिनियम, एजी मतलब सिल्वर, इससे कोटिंग करते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए लीड ऑक्साइड लगाते हैं उसके ऊपर से, याद रहेगा। ठीक है, तो लाइट के बारे में हमको मालूम है, रिफ्लेक्शन का बेसिक देख लिया, ये मिरर देख लिया। अच्छा इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, ये सब हो चुका है पहले, एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। प्लेन मिरर है, एक साइड कोटिंग है, एक साइड क्या है, पॉलिश्ड। हाँ करेक्ट बताया था मैंने। हाँ तो कोटिंग कैसे करते तुमको मालूम, बताओ कोटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, और दोनों यूज करते क्या, और एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर, दोनों में से एक यूज करने का। ठीक है, और प्रिवेंट करने के लिए लीड ऑक्साइड, ये देख लिया अपन ने। ओके ठीक है, फिर एक साइड पॉलिश्ड रहता है। फिर तुमको मालूम है जैसे, अच्छा ये जो लाइट आके वो सरफेस को लगता है, वो लाइट को कौन सा लाइट बोलते हैं, हाँ लाइट, कोई लाइट आके सरफेस पे लग रहा है तो ये लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, जिधर भी लाइट सरफेस से इंटरैक्ट करता है वहां पे बनता है नॉर्मल, बताया था ना उस दिन। देखो तो ये जैसे लाइट आया सरफेस से लगा यहाँ पे, ये लाइट को मैंने नाम दिया, बोलो क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे। और ठीक है, और जैसी लाइट जहां पे लगता है वहां पे मैंने क्या बनाया, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में उस दिन कुछ बताया था मैंने, नॉर्मल कैसा होता है बताओ, हाँ करेक्ट, उस दिन बताया था, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू क्या, हाँ करेक्ट याद है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखने का ये सब चीज। नॉर्मल अपने पढ़ा था, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना सबको वहां पे, ठीक है, तो ये देखा था अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ फिर ये यहाँ पे हुआ क्या बताओ, ये कौन सा लाइट है, फटाफट आंसर तो जल्दी जल्दी में खत्म कर दो, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, कैसे बनाते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस से परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर लाइट आके सरफेस से लगा तो सरफेस को आर पार तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पे एक साइड तुमने कोटिंग करके रखा है, तो लाइट को लग के रिटर्न आना पड़ेगा। तो ये रे को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो लिखा है इधर, दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, सही है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने दो चीज देख लिया और एक नॉर्मल भी देख लिया। बताओ ये कौन सा रे, ये कौन सा रे, ये कौन है, तीनों मालूम है। ठीक है, हाँ उस दिन मैंने तुमको बताया था, ये कौन सा रे, एक बार फिर से बोलो, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, और डिनोट किससे करने का, आई से, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, रिवीजन मार रहे हैं। ठीक है, सेम ये कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से काउंटर क्वेश्चन करूंगा, तुमको आना चाहिए आंसर देने के लिए। सब कुछ याद है, बोलो व्हाट इज लाइट, विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, बोलने का, क्योंकि अभी बोलने नहीं आया तो जब पूछूंगा तो नहीं आएगा बोलने, तो बोलने का बराबर। लाइट के बारे में क्लियर है। फिर सेकंड अपन देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इट इज वन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ लाइट, लाइट का एक फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो बताओ ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक साइड क्या होता है, किससे होता है कोटिंग, और सिल्वर, और कोटिंग को प्रिवेंट किससे करते हैं, लीड ऑक्साइड, और दूसरा साइड क्या होता है, पॉलिश्ड। जिधर लाइट लगा वो पॉलिश्ड सरफेस है कि वो कोटेड सरफेस है, वो पॉलिश्ड सरफेस है, सही है। ठीक है, तो जो लाइट आके इंटरैक्ट हुआ सरफेस, वो लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इंसिडेंट रे। जिधर इंसिडेंट रे सरफेस को लगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बनाते हैं हम लोग, ये क्या, नॉर्मल। ठीक है, लाइट आके लगा इंसिडेंट रे, और ये कौन है, जब लाइट आके लगेगा वो पार तो करके जा नहीं सकता, तो वो लाइट रख के रिटर्न जाएगा, वो लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल, ये दिख रहा है एंगल, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, याद रहेगा। बोलो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय, बोलो इट इज द एंगल मेड बाय, बोलो क्या, इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे विद द, सही है, बराबर, सब लोग ध्यान दे रहे, एक्टिव है, ठीक है। अच्छा आर क्या है, क्या बोलते बताओ आर को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या, डिफाइन करो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल, ये भी तो एक एंगल है, हाँ, मेड बाय कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे विद द, याद रहेगा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, याद रहेगा, पूछू आएगा, सब कुछ याद है, ठीक है। कौन बोलेगा, ना प्रार्थना ना, हाँ, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई के बारे में, डरने का नहीं, आंसर दो, रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द, नहीं, इट इज द एंगल मेड बाय, नहीं, एंगल मेड बाय किस, कौन बना रहा है एंगल मेड बाय व्हाट, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ठीक है। अंजलि, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, करेक्ट है, ऐसा बोलने आना चाहिए, ठीक है। चलो तो और कौन बोलेगा, क्या नाम है, हाँ सही, ठीक है। मुझे बता, ये देख मैं अल्फाबेट लिखता हूँ, तू मुझे बताएगा ये है क्या, ठीक है। व्हाट इज पी क्यू, मैंने नाम दिया नहीं है ना पहले, हाँ बताओ व्हाट इज पी क्यू, बोल पी क्यू क्या है, कोई बोलेगा ना सिर्फ उसका ही आवाज आएगा, पी क्यू, मैं पूछूंगा, पी क्यू बोल जल्दी, बता दो था अभी, तू बताएगा, क्या नाम है, आदर्श, आदर्श व्हाट इज पी क्यू, इंसिडेंट रे, पी क्यू बताया था, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, बाजू में लिखा भी तो है, इंसिडेंट रे बोलते हैं उसको, ठीक है। और कौन बोलेगा, हाँ ध्रुव, ध्रुव बोलेगा, क्यू आर, नहीं क्यू आर में, आर तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसको अलग से नाम दे देता हूँ, क्यू आर, बोल ध्रुव व्हाट इज क्यू आर, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है क्या, अलग कलर से लिखता हूँ, ये ठीक है ना। और कौन बोलेगा, युवराज, युवराज नहीं, सौरभ, सौरभ, सौरभ व्हाट इज एन क्यू, एन क्यू क्या बोलने का, नॉर्मल बोलने का, सही है, ठीक है। और रुद्रांश व्हाट इज आई, आई को बोलते क्या, खाली इतना बता, आई मतलब क्या, व्हाट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल है ना, ठीक है। और कौन बोलेगा ना, सोनू व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बेसिक बेसिक आना चाहिए तुमको, ये आएगा तो मैं आज का लेक्चर तुमको समझ में आएगा। इधर कुछ रब हो गया क्या, इधर गया, ठीक है चलो देखते हैं। वो एंगल था लगता है ना, इधर कुछ 90 था, 120 और क्या लिखे थे, 60 दिख रहा है, 60 है ना, हाँ तो थर्ड ये दिख रहा है 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। अरे 60 था ना, करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये ऊपर आता है 360, याद है ना, उस दिन किए थे अपन ने, 360 डिग्री डिवाइड बाय वो जो भी है, ठीक है चल, हाँ तो इतना सब कुछ हमको याद है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन याद है, बोलो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल, इट इज पहले बताना पड़ेगा, इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, सही है ना। कौन बना रहा है, किससे बना रहा है, वो याद रहना चाहिए बस, बोलो सही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो इतना सब कुछ ठीक है। हाँ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ बताया था ना तुमको, यहाँ पे इसके बाद यही पढ़े थे ना अपन ने, क्या बाजू वाला पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, हाँ ठीक है। तो बताओ रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था, ये तो देख के बता रहे, देख के, बिना देख के बोलो, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मीडियम whenever there is a change in the direction of light within the same medium। मैं मतलब बता दो, कुछ लोग नहीं थे, बता देता हूँ, सुनो तो देखो, समझो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, समझो इधर ले लेते, ध्यान दो इधर, कौन है बताओ, ये प्लेन मिरर, क्या ऐसा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोटिंग क्या है मैंने, राइट साइड, ठीक है। ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे सरफेस से इंटरेक्ट करता है क्या बनता है उधर, नॉर्मल, मालूम है ना। और तुमको मालूम है ये, इसको क्या बोलते हैं, आई को, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तुमको ये मालूम है जैसी अगर रिफ्लेक्शन का केस है, क्या ये लाइट आगे जाएगा, ऐसा नहीं, वो रिटर्न आ जाएगा ना यहाँ से लग के। ये कौन सा रे है, सब लोग ध्यान देते रहे, सब लोग पीछे, सचिन ध्यान देते रहे, हाँ ये कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, सही है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
क्या ये लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ है? इज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट? एक बात बताओ, लाइट को जाना चाहिए था ऐसा सीधा ना, लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड हो गया, सही है, बेंड हो गया ना, देखो ऐसा लग के रिटर्न आ गया ना यहाँ पे। क्या लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ है? क्या लाइट के डायरेक्शन चेंज होने में दो मीडियम इन्वॉल्व है क्या एक मीडियम इन्वॉल्व है? सबका ध्यान यहाँ पे, आगे देखते रहो। हाँ, कितना मीडियम इन्वॉल्व है? जैसे लाइट आया एयर से, हवा से लाइट आया, और समझो ये साइड मैं बोल रहा हूँ, ये साइड ग्लास है, या तो कोई अलग मीडियम पकड़ लो, एनी अदर मीडियम, बराबर, मीडियम 2 ले लो, मीडियम 2। तो बताओ क्या लाइट सेकंड मीडियम में गया? वो फर्स्ट मीडियम से है, फर्स्ट मीडियम में ही डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मीडियम इन्वॉल्व है ना, एक ही मीडियम में सब कुछ हो रहा है। पढ़ो जरा क्या बोला मैंने, whenever there is a change in the direction of light within the, अगर एक ही मीडियम में लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रिफ्लेक्शन। याद है ना, ये सब पढ़ाया था मैंने उस दिन, ठीक है चलो। फिर याद है कितने इमेजेस बनते, ये भी सिखाया था, याद है ना कैसे? ठीक है चलो, ये हो गया था, याद है ना फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ इमेज 360 अपॉन एंगल ना बिटवीन द मिरर्स -1, फिर अपन अलग अलग एंगल पे देखे थे, ठीक है। तो ये सब पढ़ा चीज़ है, अपन आगे बढ़ते हैं, जो नया आज का पढ़ाता हूँ। ये भी याद है उस दिन पढ़ाया था मैंने, वो पर्सन का हाइट, अगर मतलब जितना भी हाइट रहेगा उसको फुल इमेज सामने मिरर में देखना है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, वो मिरर का जो हाइट रहेगा तो लेंथ रहेगा वो हाफ ऑफ ये पर्सन का हाइट रहेगा। हाँ इधर है ना h/2, ठीक है। हाँ, फिर मैंने तुमको स्पेरिकल मिरर सिखाया था, आज इसके ऊपर ही सब कुछ करना है अपने को, याद है? स्पेरिकल मिरर, एक बड़ा जो स्फीयर होता है, स्फीयर, उसका स्फीयर का अगर मैं एक पार्ट कट करके बाहर निकाल लूँ, ऐसा दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेरिकल मिरर। स्फीयर का एक पार्ट को स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। फिर वो स्पेरिकल मिरर में अगर बाहर कोटिंग कर दिया, अंदर पॉलिश कर दिया, तो कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में जैसे लाइट को इंसिडेंट करेंगे लाइट कन्वर्ज हो जाता है ना, इसके लिए कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग। ये सब पढ़ा हुआ चीज है, उस दिन पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पे बताया था, एक और मिरर है, अगर मैं बाहर कोटिंग किया, दिख रहा है बाहर, तो कॉनकेव, और अगर देखो अंदर कोटिंग कर दिया और लाइट बाहर दे दिया तो कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग। ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हो चुका है, आज का नया अभी तक मैंने चालू नहीं किया। अभी हम लोग ये भी पढ़ाया था, याद है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज तो यही लगने वाला है। ये सब याद है क्या? फिर से बताऊं? पूरा याद है ये? इधर बता दो फिर, क्या बोलो, फिर से बताऊं? याद है सबको? क्योंकि ये नहीं आएगा तो आज का कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है। चलो बताता हूँ, पूरा फिर से बताता हूँ, चलो। क्लियर वाला कुछ ऑप्शन दिख रहा है तुमको इधर? ऐड कर तो दूसरे इसमें चले जाएंगे। किधर गया वो पेन? फिर से बताओ ना ये चीज। बाकी लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से मालूम भी है ना ये सब चीज। अरे हिंदू का ऑप्शन है किधर था? इसके आगे वाला था ना, ठीक है चलो, वो तुमको ऑलरेडी पढ़ाया भी था, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बराबर। ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ ना मैं तुमको, यहाँ तक 3 पेज तक पढ़ाया था ना, 2 पेज हमारा बैलेंस है। चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, वही जो पढ़ाया था एक बार फिर से वापस देखो। तो ये एक मिरर है, मिरर ना, बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर मैं बाहर कोटिंग कर देता हूँ, ऐसा बाहर कोटिंग कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, तो बोलो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। बाहर कोटिंग के मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो जो पढ़ाया था वो सब मेरे को बताओ। ये कॉनकेव मिरर है, देखो जो बनाता हूँ ये तुमको ऑलरेडी याद रहेगा ना, जो जो मैंने पढ़ाया पहले, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बताओ, क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? सोचो, याद से बोलो। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या नाम है बोलो इसको? इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, बोलो क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। याद रहेगा, जो नहीं थे वो भी देख लो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो तुमको आज का मिरर का डायग्राम कुछ भी नहीं समझेगा। और मिरर डायग्राम बाय हार्ट नहीं कर, खुद समझना पड़ेगा तुमको, क्योंकि आगे 10th में भी है। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है? ये भी लिख देता हूँ। चलो बोलो क्या नाम है, बोलो। इसको पूछूंगा मैं तुमको, जो जो लिख रहा हूँ बोलो। ये है कॉनकेव मिरर, ये इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। याद करो ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? पोल। पोल, मैं पी से डिनोट कर दूं इसको, ठीक है। पी मतलब पोल। अच्छा, पोल का डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज पोल? सब लोग, हाँ, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं, सबको याद रहेगा। बोलो व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द, थोड़ा जोर सब लोग एक बार वापस बोलो, व्हाट इज पोल? सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं, ठीक है। वो कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। लेंस नहीं आना चाहिए, लेंस तुमको अभी वैसे है भी नहीं, लेंस तुमको 10th में, अभी तुम लोग मिरर पढ़ोगे, क्लियर है?
ठीक है, अब याद करो ये जो इतना पार्ट तुमने कट करके निकाला है, एक्चुअल में ये ऐसे पूरे स्पीयर का कुछ तो पार्ट था। इमेजिन कर रहे हैं क्या, ये स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट निकाला तुमने कट करके, तो ये स्पीयर का कुछ तो सेंटर रहा रहेगा ना यहाँ पे। ये सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं सी। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोट करते हैं सी से, नाम तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। बोलो सही है क्या, सबको क्लियर है, बोलो समझा। बोलो व्हाट इज पी, पी मतलब क्या, पोल। पोल का डेफिनेशन, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। सब लोग ध्यान दे रहे हैं पीछे, क्लियर है। अच्छा सी मतलब क्या, व्हाट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन किसको याद है, कोई बता सकता है, बोल। स्पीयर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर, आगे ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ऐसा पढ़ा था ना अपन ने, ये तो सेंटर ही है ना स्पीयर का, लेकिन मिरर उसका एक पार्ट है, समझा। तो जिसको नहीं आता सुन लो, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर वो स्पीयर का एक पार्ट था पहले, क्लियर है। एक बार फिर से जरा बोल के सुनाओ, बोलो जरा, व्हाट इज सी। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, याद रहेगा। बोलो पी का डेफिनेशन बोलो, पोल इज द सेंटर ऑफ द, सेकेंड सी के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सही है, बोलो ठीक है। ये हो गया सी के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर दूं तो यहाँ पे तुमको एक नया चीज मिलेगा, कैपिटल एफ। नाम याद है किसको, प्रिंसिपल फोकस बोला है तुम्हारे टेस्ट में। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अपन शॉर्ट में इसको फोकस बोलेंगे, चलता है, ठीक है। सब लोग ध्यान दे, सब लोग एक्टिव है, ठीक है। कैपिटल एफ मतलब क्या, फोकस, या तो प्रिंसिपल फोकस, प्रॉपर नाम तो प्रिंसिपल फोकस है, सही है। अच्छा होता क्या है क्या ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो, अगर मैं लाइट यहां से दूं तो क्या वो लाइट मिरर को आर पार कर जाएगा, नहीं, वो मिरर को लग के रिटर्न आएगा, ठीक है। ध्यान देता ना, कोई मस्ती नहीं करना, ध्यान दो इधर। तो चलो मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं और बताओ मेरे को क्या हो रहा है, सुनो ये देखो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक मैंने लाइट इंसिडेंट कर दिया, सही है, ये मैंने लाइट इंसिडेंट किया, ये एक दूसरा लाइट इंसिडेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये थर्ड रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट किया, समझ लो यही डायग्राम है पूरा ऐसे ही, ये आगे तुमको काम में आने वाला है। और ये फोर्थ, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट में इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं पूरा एकदम डिटेल में बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये जो भी मैंने लाइट, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, ठंडू होता है क्या, देखो सीधा है क्या, सही है। हाँ तो इंसिडेंट किया ना अपन ने, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है, ठीक है ऐसा। तो बताओ जरा ये सब लाइट्स को क्या बोलोगे तुम लोग, कौन सा रे, इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट रे। अच्छा कुछ स्पेशलिटी है इसमें, बोलो क्या स्पेशलिटी है, बोलो। नहीं नहीं, ये रे का क्या स्पेशलिटी है जो तुम लोग इंसिडेंट कर रहे हो। हाँ ये रे, जितने भी रे है, दिस ऑल रेस आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को, सब रे पैरेलल है, समझ रहे हो क्या, समझा। ऑल द रेस आर पैरेलल टू द, हाँ वैसे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ बताओ जरा, तुमको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फोकस के बारे में, ठीक है। फोकस में डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले बाकी तो पढ़ते हैं, ठीक है। बोलो ये कैसा रे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे है कैसा, कैसा इंसिडेंट किया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल है। एक रूल है इसमें, रूल सुनो क्या है, अगर तुम लोग कोई भी रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेंगे तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे रहेगा ना, ये रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रहा है, ये बराबर पास होने वाला है प्रिंसिपल फोकस से। कहां से पास होएगा, समझ रहे, समझ रहे। तो क्या ये अकेला इंसिडेंट रे है, इधर भी तो है, ये भी कहां से पास होने वाला है, बोलो सही है। हाँ तो ये बताओ ये भी कहां से पास होएगा, सब समझ में आ रहा है बराबर मैं क्या बता रहा हूं तुमको। और ये भी यहाँ का रिफ्लेक्शन बोलो कहां से पास होएगा, बोलो क्लियर, समझा। तो ये जितने भी लाइट्स यहाँ पे तुमको मिल रहे हैं, बताओ ये कैसे लाइट्स है, हाँ ये रिफ्लेक्ट है, ये लग के रिटर्न आ रहे हैं। और जो मैंने भेजा था स्टार्टिंग में वो इंसिडेंट थे, और ये क्या थे, हाँ तो इससे बनेगा डेफिनेशन, ध्यान से सुनो। व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, समझा। अरे जितना भी रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो रहा है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो एक्चुअल में है क्या, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या तुमको, क्या है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस तो पॉइंट है ना, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट एट विच ऑल द इंसिडेंट रे, जो भी तुमने इंसिडेंट किया है उसका जो रिफ्लेक्टेड रे वाला पार्ट रहेगा वो वहीं से पास होएगा, समझा। पहले मतलब सुनो फिर डेफिनेशन बोलता हूं, पहले मतलब क्लियर है क्या, बोलो समझा। तो हमारे लिए अभी एक के लिए ऐसा है कि कैपिटल एफ जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ये एक पॉइंट है। स्पेशलिटी क्या है पॉइंट का, अगर मैं इंसिडेंट रे दूं तो वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो जाएगा,
प्रिंसिपल, ये उसका स्पेशलिटी। क्लियर है मयंक? सीधा बैठ, ध्यान देते रहे, बोलो क्लियर है? सबको याद रहेगा? अच्छा यहाँ पे हुआ क्या, मैंने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसे दिया बताओ? पैरेलल टू और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस। तो ये एक रूल भी है, तुमको याद रखना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्शन का एक लॉ है। रिफ्लेक्शन में 3 लॉ है। पहला लॉ क्लियर है? साइड बाय साइड तुमको लॉ भी सिखा रहा हूं मैं, बोलो पहला लॉ। मैं एक बार बोल के सुनाता हूं, तुमको बोलना पड़ेगा, फिर मैं तुमको काउंट लास्ट में क्वेश्चंस भी करूंगा, ध्यान देते रहना। व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा हूं, बराबर, करके दिखाता हूं, देखो अब मैं जो बना रहा हूं इससे एकदम। अच्छा फर्स्ट लॉ सबको याद रहेगा? मैं एक बार फिर से बोलूं तो याद होया कि याद है तुमको? याद है? एक लास्ट टाइम बोलता हूं, तुम लोग साथ में बोलना, बराबर, या फिर तुम लोग ट्राई करो। बोलो क्या बताया, बताओ मैंने। व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। याद, मतलब भी याद, क्योंकि आगे डायरेक्ट पूरा रट्टा नहीं करना है तुमको, मतलब भी याद रखना है। क्लियर है? हाँ चलो अब मैं क्या करता हूँ, सुनो। अब मैं ना इसमें से पहले अपन ने याद है क्या किया? पहले अपन ने लाइट को कैसे भेजा है बताओ जरा, बोलो लाइट कैसे भेजा तुमने? पैरेलल टू, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हुआ? अब उल्टा करता हूँ, अब उल्टा करता हूँ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं जो भी कलर यूज कर रहा हूँ उसको एकदम प्रॉपर ध्यान से देखना और उसके हिसाब से अपन समझते हैं। तो देखो ना ध्यान से क्या हो रहा है, देखो ये लाइट को जरा, एंड ये जो लाइट है इसको एनालिसिस करो जरा। इसका दिख रहा है ब्लू वाला लाइट? ब्लू वाला लाइट, बोलो कहाँ से गया ब्लू वाला लाइट? हाँ ये प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, समझ रहे हैं? पहला वाला अलग था, वो कैसे गया था? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आया। अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं, अब मैं फोकस से लाइट को भेज रहा हूं। जब मैं लाइट को फोकस से भेजेगा तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, उसका उल्टा, जो पहले सिखाया उसका उल्टा। नहीं समझा? पहले पैरेलल भेजेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट फोकस से आएगा, फोकस से भेजेंगे तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। सिंपल, बोलो समझा है क्या? समझा? तो 2 लॉ इसमें समझा दिया। येलो वाला जो लाइट है वो फर्स्ट लॉ है तुम्हारा, और जो ब्लू वाली लाइट है वो सेकंड लॉ है। बनाएंगे लॉ? ध्यान से सुनो, पहले सुनो फिर बोलो, बराबर? सुनो। When the incident ray of light is parallel to principal axis, then reflected ray passes through principal focus. सही है? बोलो। When the incident ray of light is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through. वापस बोलो, वापस सेकेंड टाइम फिर से बोलो। When the incident ray of light is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through principal focus. वापस बोलो, बोलो। When the incident ray of light is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through principal focus. सबको आता है? पूछूं मैं किसको आएगा? पूछूं? कौन बोलेगा? क्या नाम है तेरा? हाँ क्या नाम तो बता पहले। हाँ विजय, खड़े रहे, बोल क्या बोला, बोल ट्राई कर, बोल। खड़े रहे, ऐसे खड़े रहे। और कौन बोलेगा? बोलेगा क्या नाम? आदर्श, ट्राई कर, बोल। पासेस, तुम लोग इसको रट्टा तो नहीं मार रहे ना? मैं मतलब से बता रहा हूं तुमको, और फ्रेम कर ले रहे स्टेटमेंट, मैं थोड़ी देख के बता रहा हूं तुमको, समझ रहे हैं? ये अपन ने लॉजिक अपने को मालूम है, और वो उसको अपन ने फ्रेम कर लिया स्टेटमेंट में। सही है? ठीक है, और कौन बोलेगा? सही, ट्राई कर, ट्राई तो कर। ठीक है, गर्ल्स में से कौन ट्राई करे? प्रार्थना हो गया ना? हाँ तुम्हारा नाम? नाम? निधि, निधि ट्राई करी, निधि बोल। ठीक है, और साक्षी ना? साक्षी बोलेगी, बोल। सही है, खड़े रहने का, बैठने का नहीं लेक्चर में। नहीं आया तो आंसर तो खड़ा रहना पड़ेगा। सही है, बोलो सबको याद है? थोड़ा एक्टिव रहो। अच्छा क्या ब्लू वाले के बारे में ऐसे बता सकते हैं? खुद से बनाएंगे, बरा हुआ क्या बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक मिनट, क्या ये इंसिडेंट लाइट है? नहीं, ये इंसिडेंट लाइट है। तो ये कौन है फिर? हाँ बोलने आएगा, खुद से बनाओ, बरा खुद से बनाओ, बोलो। व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल नहीं। व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, then the reflected ray of light is parallel to principal axis. याद रहेगा? बोलो, स्टार्ट करो, फिर से बोलो, बोलो। When the incident ray of light passes through focus, then the reflected ray of light is parallel to. वापस बोलो, बोलो। When the incident ray of light passes through focus, then the reflected ray of light is parallel to principal axis. वापस बोलो।
When the incident ray of light passes through focus, then the reflected ray of light is parallel to the principal. सबको याद है? एक बार खुद से बोलो, मैं नहीं बोल रहा, बोलो. Passes through, then is parallel to the principal axis. सबको याद है? सबको याद है? फर्स्ट वाला बोलो. फर्स्ट ये नहीं, ब्लू नहीं, येलो वाला. Then the reflected ray, second बोलो, second. Focus, then the reflected ray of light is. सही है, दोनों लॉ सबको याद है. तीसरा बताऊं, फिर तीनों में से क्वेश्चनिंग करूंगा मैं, तीनों बराबर. हाँ, तो अभी तक अपन मतलब भी याद रखना. मतलब याद है, अगर मैं लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजूं तो वो कहां से जाएगा? रिफ्लेक्टेड लाइट फोकस से. अगर मैं फोकस से भेज दूं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा. एक जगह बच गया, वो है सी. सी मतलब क्या? सेंटर ऑफ. चलो कलर चेंज करता हूं, समझो और बताओ क्या चल रहा है. देखो इधर ही करता हूं, सुनो. तो ध्यान दो अच्छे से. देखो दिखा है सी का नाम बताओ पहले. हाँ, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो. लाइट आ रहा है, क्या जा रहा है? कौन सा रे? कौन सा रे? ये इंसिडेंट रे है ना. ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है. हाँ, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की पास हो रहा है. किधर से पास हो रहा है? हाँ, बोलने आएगा. आधा स्टेटमेंट तो बोलो. व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ. ऐसा इतना है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो ये जाएगा किधर? सुनो, ये ना अपना जो जिधर से आया ना उधर ही रिटर्न जाएगा. जिधर से आया ना ये उधर ही रिटर्न जाएगा, समझा? देन इट रीट्रेसेस इट्स ओन पाथ. वो अपने रास्ते को रीट्रेस करेगा. रिटर्न मतलब आके जाना, रिटर्न. समझा? बोलूं मैं एक बार, सुनो, फिर उसके बाद ट्राई करना, ठीक है? ध्यान सुनो. When the incident ray of light passes through center of curvature, then the reflected ray of light retraces its own path. own मतलब खुद का पाथ. सही है? याद रहेगा? ट्राई करो, बोलो. When the incident ray of light passes through center of curvature, then the reflected ray of light retraces its own path. Incident ray of light, reflected ray of light, ये दोनों वर्ड आता है प्रॉपर. सही है? एक बार फिर से ट्राई करेंगे. 2-3 बार बोलने का, फिर तीनों बोलने का है. फिर मैं तीनों में से पूछूंगा तुमको क्वेश्चन. स्टार्ट करो, बोलो. ये पिंक वाला. रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रीट्रेसेस इट्स ओन पाथ. रीट्रेसेस इट्स ओन पाथ. वापस बोलो. When the incident ray of light passes through center of curvature, then the reflected ray of light retraces its. ध्यान देते रहे, देखो फिर से पूछूंगा, ठीक है? अभी आया तो बैठेगा तू. हाँ, नेक्स्ट वापस बोलो. Ray of light passes through center of curvature, then the reflected ray of light retraces its own. सबको याद है? तीनों याद है? फर्स्ट बोलो, येलो वाला. एक मिनट, बोलने का क्या नाम है? हाँ, बोलने का बराबर है. बोलने का तो याद होएगा. बोलो सब लोग स्टार्ट में. 1 2 3 स्टार्ट. बोलो. When the incident ray of light is parallel to, then the reflected ray of light passes through for principal focus. पहला लॉ. सेकंड, when the incident ray of light passes through focus, then the reflected ray of light is parallel to the principal. Third, when the incident ray of light passes through center of curvature, then the reflected ray of light retraces its own. सबको याद है? पूछू आएगा, ठीक है? कौन बोलेगा? तू बोल, क्या नाम है? यश बोल. तीनों में से तो क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड बोल. थर्ड बताएगा? थर्ड ट्राई कर. थर्ड वाला, ये पिंक वाला, बोल जोर से, थोड़ा एनर्जी बोल. देखो तो आता है, समझ गया, तो पढ़ लेता है. तो मयंक बोलेगा, छुप गया था. बोल पिंक वाला. when the incident ray of light passes through the center of curvature, हाँ, then the reflected ray of light passes retraces to the own path. हाँ, retraces its own path. सही है? थोड़ा छोटा मोटा चलता है गलती, लेकिन बोलने आना मांगता है. सही है? और कौन बोलेगा? विरल, ट्राई करेगा तू. चल, ये पिंक वाले का बता स्टेटमेंट था. थर्ड लॉ. व्हेन हाँ, लाइट, हाँ, पासेस थ्रू, हाँ, देन ये कौन सा लाइट है? ये इंसिडेंट लाइट. ये कौन सा लाइट है? रिफ्लेक्टेड.
हाँ, रिट्रेसेस, हाँ करेक्ट, आ रहा है ना, बराबर बोलना, आदत डाल लो अभी तुमको, मैं आगे सब यही पढ़ाने वाला हूँ, तुमको बोलने आना चाहिए, सही है। रुद्रांश सेकंड बोल, ब्लू वाले का सेकंड दिख रहा है यहीं पे डायग्राम में, सुनो, हाँ बोल। हाँ, देन द, ये कौन सा लाइट है, सही है, आ रहा है। फर्स्ट भी कोई बोलेगा, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट फर्स्ट, सही है, सबको तीनों याद है। मतलब याद है क्या, स्टेटमेंट तो बात किया, पहले मतलब होना चाहिए, मतलब क्लियर है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स है तो फोकस से जाएगा, फोकस से गया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, ये मतलब है, सही है। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या बताने का था, अच्छा ये सब कुछ याद है। पी मतलब क्या, पी मतलब क्या, पी बताओ जरा। पी मतलब पोल, ठीक है, पी मतलब पोल था। अच्छा सी मतलब क्या, एफ मतलब क्या। अब ध्यान से आगे सुनो, सुनो, ये दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, किधर बनाऊं, इधर बनाता हूं नीचे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन ना, ये पोल, पोल ना, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझा। आर मतलब क्या, कैपिटल आर का पहले नाम बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलने का सब लोग बोलो बरा। आर मतलब क्या, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टाइप का डिस्टेंस है बिटवीन व्हाट, बिटवीन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, इससे बनेगा अपना डेफिनेशन, बनाओ, ध्यान सुनो, नाम बताओ पहले। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, याद रहेगा, बोलो, बोल के सुनो, बोलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, वापस बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, वापस बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, सबको याद है, खुद से बोलो। सबको याद है, फर्स्ट लॉ बोलो इधर का येलो वाला, सब लोग। व्हेन द इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड बोलो, व्हेन टू फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू, थर्ड बोलो पिंक वाला, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passes through center of curvature then the reflected ray of light retraces its own, आर के बारे में बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, सही है। आगे सुनो, ये कौन है बताओ, या तो प्रिंसिपल होगा, ये फोकस बोला तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिख रहा है, ये फोकस, ये कौन है, बराबर है। इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ, एफ तो इधर भी है, कैपिटल एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। एक मिनट, ये आर के बारे में बताओ, क्या बोलते हैं आर को, बोलो जरा। हाँ ये है रेडियस, रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। अच्छा किधर गया वो, किधर, स्मॉल एफ बोलो, व्हाट इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, सही है, फोकल लेंथ बोलो, क्लियर। बता, बना सकते डेफिनेशन, बनाने आना चाहिए। क्या ये भी डिस्टेंस है, क्या ये भी एक टाइप का डिस्टेंस है बिटवीन एंड पोल, बना सकते हैं, बनाओ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, बराबर है, वापस बोलो, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, वापस बोलो, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड, आर के बारे में बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, सही है, बोलो। एफ के बारे में बोलो, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड, सही है। ऐसा दो डिस्टेंस और भी आता है, वो होता है एक इमेज डिस्टेंस होता है और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक काम करेंगे, इधर बता दो मैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे उसको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ मैं तो, क्योंकि ऑलरेडी खराब हो, मतलब ऑलमोस्ट बन चुका है डायग्राम, बराबर, इसमें नहीं बनाऊंगा। क्या बनाऊँ अलग से, ठीक है, चलो बताता हूँ, सुनो। पॉइंट ऐसा है कि जिधर दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, याद है क्या तेरे को, क्या नाम है, नाम विजय, विजय याद है इसमें से कुछ, याद है कुछ,
आर वाला बोल। radius of curvature, हाँ distance हंस मत, आंसर दे। हाँ इज द डिस्टेंस बिटवीन, between the डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन क्या, ये क्या है, center ऑफ कर्वेचर एंड, of a pole. बैठ जा, आंसर देने का एक्टिव रहे थोड़ा, ठीक है। बोलो क्लियर है, सही है, सबको समझ में आ रहा है। चलो हाँ, तो मैं तुमको ना इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सुनो। तो अभी तो एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट समझ लोगे एग्जांपल के हिसाब से, या तो इधर आगे वाला इसमें आएगा, इधर क्या, ये इसमें आने वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, बताता हूँ। चलो इधर देखो, तो मैं इधर एक मिरर बना दिया मैंने, कौन सा मिरर, अभी तक कॉनकेव नहीं है भाई, वो स्पेरिकल मिरर है, अभी तक ये स्पेरिकल मिरर है। जब तक मैं कोटिंग नहीं करूँ तब तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा मिरर है वो, ठीक है। चलो मैंने बाहर कोटिंग कर दिया, बाहर कोटिंग कर दिया और अंदर से लाइट मारूंगा ऐसा, तो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो पढ़ा है वो फिर से फटाफट फटाफट बताते जाओ, बोलो। चलो क्या बोलते हैं इसको, ए भाई प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ये पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसके आधे डिस्टेंस पे कैपिटल एफ को क्या बोलते हैं, सब कुछ याद है ये सब। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको याद है ये चीज, सबको याद है। अच्छा कैपिटल एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ये भी सबको याद है, ठीक है। अब मैं दो डिस्टेंस और बताता हूँ, ध्यान से सुनो, क्या है सुनो। समझो मैंने यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट रखा, मैं तुमको प्रॉपर रे डायग्राम में लेके जाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने वहाँ पे रखा है, वो ऑब्जेक्ट है, सही है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ना हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, वैसे तो एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रे ऑफ लाइट निकलता है, मल्टीपल मतलब इनन्यूमरेबल, गिन नहीं सकते इतना रे ऑफ लाइट निकलता है। लेकिन अगर मुझे रे डायग्राम समझना है तो 2 या फिर 3 रे ऑफ लाइट में मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या सब लोग, पीछे बताओ। तो मैं ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकालूं, जितने से हमारा काम हो जाता है, हमारा काम 2 या फिर 3 रे ऑफ लाइट से हो जाएगा। मैं तो ट्राई करेगा 2 में ही खत्म करना है, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाएंगे, सही है। पीछे ध्यान दे रहे सब लोग, गौरव ध्यान दे रहा है, हाँ। तो पॉइंट ये ऑब्जेक्ट से बताओ मैं कितना रे ऑफ लाइट को पास कराऊं, मतलब ऑब्जेक्ट कितना रे ऑफ लाइट देगा, 2 से चालू करते हैं, ठीक है। मैं जो यहाँ पे करूंगा वो तुमको बताने आना चाहिए क्या हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो क्लियर ना, ये डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 1-2 डायग्राम है, इतना डिटेल में नहीं है, बट मैं तुमको एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो तुमको आना चाहिए वो सब बताने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं किधर थे, हाँ इधर थे ना हम लोग, ध्यान से देखो अभी। तो इतना क्लियर ना, किसको इसमें कंफ्यूजन है क्या, नहीं इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। वो जो ये दिख रहा है, जो इरेक्ट ऐसा खड़ा हुआ है बराबर, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट से ये क्या हो रहा है, देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, इंसिडेंट। ऑब्जेक्ट ने एक रे ऑफ लाइट दिया है, ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट ने एक रे ऑफ लाइट दिया, कैसा दिया, नहीं कैसे, कैसे है क्या, कैसा है वो, हाँ वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब भी पढ़ा अपन ने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जाएगा किधर से, प्रिंसिपल लेके चलते हैं, बोलो कहां से जाएगा, बोलो ये सही है, यही तो पढ़ा ना तुमने, यही तो पढ़ा, सही लगा रहा है वहां पे, ठीक है। तो बताओ मैंने कितना रे ऑफ लाइट बनाया, 1 कि 2, एक, वही तो है जाके आया है वो, एक ही बनाया मैंने अभी तक। ऑब्जेक्ट ने एक ही रे ऑफ लाइट दिया, मैंने क्या बोला कि अपना काम कितने रे ऑफ लाइट से हो जाएगा, 2 रे ऑफ लाइट से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रे ऑफ लाइट देखो मैं क्या करता हूँ, सुनो। अब दूसरा रे ऑफ लाइट को देखो कहां से पास करता हूं, ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरा रे ऑफ लाइट है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये 2 रे ऑफ लाइट क्या ये पैरेलल है, अच्छे से देखो जरा, अच्छे से देखो, अच्छे से, क्या ये पैरेलल है, नहीं पैरेलल नहीं, पैरेलल एकदम प्रॉपर, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये हुआ ना पैरेलल, क्या ऐसा दिख रहा है वो तुमको, वो थोड़ा समझा डाइवर्ज है बराबर। तो क्या, अच्छा तुमको मैंने एक चीज पहले सिखाया है कि जिधर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जहां के इंटरसेक्ट होता है वहां इमेज बनता है। जिधर 2 लाइट आके इंटरसेक्ट हुआ, कौन सा लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, उधर क्या बनेगा, ध्यान दे रहे पीछे सब लोग, गणेश सीधा बैठने का, इधर ध्यान देने का है, इधर देख, हाँ। तो क्या इधर तुमको 2 रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है, 2 रिफ्लेक्टेड, एक ही रिफ्लेक्टेड, क्या तुमको ऐसा कोई एंगल से लग रहा है कि ये आगे जाके किधर इंटरसेक्ट होने वाला है, क्या ये आगे जाके इंटरसेक्ट हो सकता है, नहीं, तो किधर लेके जाएंगे, पीछे, ऐसा पहले सिखाया मैंने तुमको। चलो इसको पीछे लेके जाके इंटरसेक्ट कराता हूँ, आगे तो इंटरसेक्ट करने से रहा, वो नहीं कर सकता आगे इंटरसेक्ट, तो मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या, बोलो, ठीक है। इसको पीछे ले गया मैं, इसको भी, ये वाले राइट को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या, बोलो, हाँ। तो बताओ क्या ये रे ऑफ लाइट आगे जाके किधर इंटरसेक्ट हो सकता था क्या, नहीं, मुझे इंटरसेक्ट कराना है, कंपलसरी है।
अरे जब ऑब्जेक्ट रखा कोई मिरर के सामने तो इमेज तो बनेगा ना, उसमें इमेज बनेगा ना। तो वो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कैसे मालूम पड़ता है कि इमेज कहाँ बनता है? जिधर दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट किया उधर इमेज बनेगा। समझा? क्या ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है? हाँ, क्या ये रिफ्लेक्टेड है? बराबर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो तुमको लॉजिक मालूम ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला लाइट उसको ये रिट्रेस करता है। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ा क्या इधर दिख रहा है, इधर इंटरसेक्ट हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो इधर बोलो क्या बनेगा? इमेज। समझा? यहाँ बनेगा इमेज। चलो इमेज बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखो, फिर उस पर समझाता हूँ क्या है। ये देखा यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया क्या है बोलो? ये इमेज है। ठीक है, बोलो समझा? चलो अब आते हैं डेफिनेशन पे। दो चीज रह गया था, फिर अपन डायरेक्ट रे डायग्राम में आते हैं। अब ध्यान से मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर दो। ये दिख रहा है जो व्हाइट, कौन है वो? ऑब्जेक्ट है। ओ नाम दे दूं क्या? ओ ऑब्जेक्ट, समझने के लिए इजी रहेगा। ओ मतलब, और पी मतलब क्या? पोल। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं यू। यू से डिनोट करते हैं और उसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाम में ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से। सिंपल है। क्या डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं? बोलो क्या, बताओ व्हाट, क्या यू मतलब क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोल। सिंपल तो है, सिंपल है। बोल के सुनाओ, वापस बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द पोल। याद रहेगा? वापस बोलो, सब लोग एक्टिव रहो, बोलते रहो, बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द, सब याद है? अच्छा, ये तो ऑब्जेक्ट है। वो जरा बताओ, वो जो पिंक वाला वहां बना वो कौन है? वो इमेज है। इमेज को ना आई लिख दूं? आई मतलब क्या है मेरे लिए? इमेज। इमेज मतलब एक्चुअल में पोजीशन ऑफ इमेज है, और ओ मतलब क्या? पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वी। वी क्या? नहीं, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। वी मतलब कौन सा डिस्टेंस? यू मतलब कौन सा डिस्टेंस? याद रहेगा? इमेज डिस्टेंस बताओ कौन से दो चीज के बीच का डिस्टेंस है? पहले ये बोलने का पोजीशन ऑफ इमेज एंड, याद रहेगा? अब दोनों सुनाओ, यू और वी दोनों सुनाओ। पहले यू के बारे में बोलो, बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोल। सही है। वो वी के बारे में बोलो। इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द पोल। याद रहेगा? सब कुछ याद है जो बोर्ड पे लिखा है? ये आएगा तो मैं सेकंड लास्ट पेज में जा सकता हूँ फिर। बराबर है? इतना पूरा याद है? पूरा याद है? बोलो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है। ये कैसा रे ऑफ लाइट? मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो इंसिडेंट लाइट है। करेक्ट है। अच्छा, और जब इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो जाएगा किधर से? वो फोकस। और अगर फोकस से लाइट जाएगा तो कहां से जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करेगा। सही है। यू मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस। नींद में हो इसके लिए ध्यान दो। वी मतलब इमेज डिस्टेंस। ठीक है। यू मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस। आर मतलब क्या? कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ मतलब क्या? कैपिटल एफ मतलब क्या? प्रिंसिपल फोकस। फोकस भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रहेगा? पी मतलब क्या? ओ मतलब क्या? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना। ओ मतलब क्या? आई मतलब क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। याद रहेगा? सब कुछ याद रहेगा? अच्छा, इमेज किधर बनता है? दो रिफ्लेक्टेड लाइट अगर इंटरसेक्ट हुआ उधर इमेज बनता है। समझा? और अगर ऐसा इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो तुम करा दो इंटरसेक्ट उसको पीछे। समझा? आगे बढ़ू मैं? पूरा क्लियर है? हाँ, ये सब कुछ उस दिन पढ़ाया था मैंने, ये नहीं पढ़ाया था, ये तो सब पढ़ाया था। बरा अभी अपन आज का लेक्चर चालू करते हैं। बरा ये सब पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं, वैसे तुम्हारे टेस्ट में एक या दो ही दिया है, बट पूरा समझने के लिए सब करना पड़ेगा। चलो चालू करते हैं फिर। हाँ, तो पढ़ो जरा क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा टॉपिक क्या है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है वो देखते हैं। ये वाला तो सिखा दिया मैंने तुमको, बराबर। चलो थोड़ा और एक बार फिर से बताता हूँ। वैसे बहुत सारे, कितने डायग्राम गिनो जरा? 1 2 3 4 5 6 6 डायग्राम है, बराबर। 6 डायग्राम है, देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं और एक एक डायग्राम को अपन समझते चल क्या रहा है, बराबर। इसमें ये पूरा तुमको समझना तो जाके तुमको प्रॉपर ऑप्टिक्स समझ में आ गई। ऑप्टिक्स का पार्ट है। देखो तो सबसे पहला डायग्राम सुनो, बताओ ये क्या है? कि कॉनकेव मिरर अभी स्पेरिकल है, और जैसे मैंने बाहर कोटिंग लगा दिया कॉनकेव मिरर। बोलो सही है? ठीक। अच्छा, ये जो बीच में से लाइन जाता है क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। और ये जो स्पीयर रहेगा, स्पीयर के सेंटर को अपन क्या बोलेंगे?
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधे डिस्टेंस पे कौन होता है? प्रिंसिपल फोकस। ये सब याद है? हाँ, अब सुनो मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा डायग्राम यही रहेगा, मैं हर बार ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने कैसे किया, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, फोकस और पोल के बीच। हाँ, ओ जो है वो एफ और पी के बीच में, ये पहला डायग्राम है। फिर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाके एफ पे रख देगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लाके सी और एफ के बीच में रख देगा, फिर ऑब्जेक्ट को और दूर लाके सी पे रख, समझा? ऐसा अलग अलग डायग्राम बना के देखते देखते कैसा क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? समझा मैं क्या पढ़ाने वाला है? मैं ऑब्जेक्ट को दूर दूर लेके जाऊंगा मिरर से और देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है। ट्राई करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से। तो अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट रखा नहीं, ध्यान से देखो जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं उसको डिनोट किससे कर दूं? ओ से। ओ मतलब बोलो क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे वही डायग्राम अभी जो किया था वही डायग्राम, कुछ अलग थोड़ी है। थोड़ा फटाफट करेंगे फिर, क्योंकि तुमको ऑलरेडी आता है ये चीज। बोलो ऑब्जेक्ट कितना रे ऑफ लाइट देता है? वैसे तो बहुत सारा देता है, लेकिन हमारा काम कितने से हो जाएगा? 2 में। तो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट बोलो कैसा? पैरेलल टू, तो कहां से जाएगा? सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरा रे ऑफ लाइट को कहां से पास कराऊं मैं? हाँ, दूसरे सेकेंड रे ऑफ लाइट को मैंने पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सही है, ऐसा कुछ मैंने सेकेंड रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। क्या तुमको लग रहा है कि ये आगे जाके दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं? आगे जाके मेरे को इंटरसेक्ट तो कराना है, मुझे इमेज तो बनाना ही है। तो मैं क्या करूं बोलो? पीछे लेके चलूं? चलो पीछे लेके चलते हैं फटाफट और इमेज बनाते हैं इसका। तो मैं इसको ला दिया पीछे, यहाँ पे चलेगा? हाँ, और इसको भी ला दिया पीछे। बोलो सही है? ये डायग्राम समझ लो, तुमको एग्जाम में आता है सब चीज बनाने आएगा, तो देख लो क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो पीछे जाके बोलो, पीछे जाके इंसिडेंट हुए क्या रे? सॉरी, पीछे जाके इंटरसेक्ट हुए क्या? हुए। जिधर इंटरसेक्शन होता है वहां क्या बनता है? ये जो मैंने बनाया ये इमेज है, जो मैंने बनाया वो क्या है? इमेज। बराबर ना? चलो ठीक है, क्या हुआ? सही ना? ओ नहीं, क्या आता है बताओ? वो आई होता है ना, आई, और उसके डिस्टेंस को वी बोलते हैं। सही है। अब मेरे को 2-3 चीज का आंसर दो। क्या तुमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? बराबर। ऑब्जेक्ट के साइज को और इमेज के साइज को कंपेयर करो और बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज, तो मतलब इमेज मैग्नीफाइड है। इमेज कैसा है? इसको फिजिक्स की भाषा में उसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, बड़ा इमेज। समझा? दूसरा क्वेश्चन सुनो। क्या वो जो इमेज है ऐसा सीधे ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इरेक्ट, सीधा है ना? सीधा इमेज को इरेक्ट बोलते हैं, उल्टा इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। समझा? तो इमेज के बारे में 2 चीज बताओ, बोलो क्या मालूम है तुमको? क्या ये मैग्नीफाइड है? मैं छोटा मोटा चीज लिखते चलता हूँ यहाँ पे, छोटे मोटे चीज लिख देते हैं। बोलो कैसा इमेज बताओ? ये मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, और बोलो क्या मालूम है तुमको इसके बारे में? ऑब्जेक्ट इमेज इज इरेक्ट। हाँ, इरेक्ट है ना? इरेक्ट है ना? सही है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट। क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड लाइट मीट हुआ है क्या? ये तो तुमने कराया, वो थोड़ी हुआ। तो ये वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल। समझ में आता है क्या? वर्चुअल मतलब क्या? जो रियलिटी में नहीं है, इमेजिनरी है। समझा? इमेजिनरी को वर्चुअल बोलते हैं। क्लियर है? समझा? पहला डायग्राम, यही डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया वही सेम डायग्राम है। क्लियर है? समझा? इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ। इरेक्ट है? इरेक्ट है ऑब्जेक्ट? सीधा नहीं है, सीधा ही तो है, इरेक्ट ही तो है ऑब्जेक्ट। सही है ना? रियल है कि वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट तो रियल है ना, दिख रहा है ना तुमको वहां पे? दिख रहा है ना? हाँ, रियल है। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम तुम्हारा हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चेंजेस करते हो, देखते क्या समझ में आ रहा है। देखो चलो, तो पॉइंट ऐसा है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरा जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तुमको, ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है जो ये कलर ग्रीन से बनाया, ये ऑब्जेक्ट को मैं वो मिरर के नजदीक लेके जाऊँ कि दूर लेके जाऊँ? दूर। उसके बाद बोलो कौन सा लोकेशन मिलेगा उसको? फोकस पे आएगा वो। समझा? चलो फोकस पे लेके चलते हैं। सेकंड डायग्राम ध्यान से देखना, ध्यान से। सेकंड डायग्राम कौन सा? मिरर स्फेरिकल। ये कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कॉनकेव। अच्छा, ये कौन है? प्रिंसिपल एक्स। ये सब बेसिक बेसिक आने लगा है तुमको, फटाफट जाऊंगा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ, उसका आधा डिस्टेंस फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। बराबर। अभी बताओ मैं ऑब्जेक्ट को किधर खड़ा करूं? फोकस। इधर देख के तो नहीं बोल रहे ना? हाँ, तो मैं अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस पे खड़ा कर देता हूँ। बराबर, सही है? बोलो बताओ ऑब्जेक्ट से कितने रे ऑफ लाइट निकलते हैं? इनन्यूमरेबल रहते हैं। हमारा काम 2 से हो जाता है, तो मैं कितना बनाऊं? इनन्यूमरेबल? मैं तो 2 बनाऊंगा। चलो, तो तुमको मालूम ना रे कहाँ से जा सकता है? चलो तो बताओ फटाफट जल्दी जल्दी, किधर किधर से रे जाएगा? बोलो। एक रे ऑफ लाइट तो कंफर्म है, एक रे ऑफ लाइट तो कंफर्म। बोलो पैरेलल टू, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल। अच्छा, दोनों बना दूं क्या? इसका ही रिफ्लेक्टेड बनाओ फिर दूसरा बनाओ? इसका रिफ्लेक्टेड, तो कंफ्यूज जाएंगे ना।
एक रे ऑफ लाइट तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स था तो वो जाता किधर से है? क्या ऐसा लेके जाऊं? समझ रहे हो क्या? बोलो समझ रहे? सही बनाया मैंने? हाँ, द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सही है। दूसरा, चलो अब ये रे ऑफ लाइट को, ध्रुव सीधा बैठ, ध्यान देते रहे। हाँ, ये ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट हो गया बोलो? एक ही हुआ, दूसरा बाकी है। चलो दूसरे को कहाँ, कौन सा लोकेशन खाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर खाली है, चलो लेके चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को लेके जा रहा हूँ, दिख रहा है क्या हो रहा है? दिख रहा है वो आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है कि तुम करा रहे इंटरसेक्ट? रियल में कर रहा है। तो इस बार जो इमेज है वो वर्चुअल रहेगा कि रियल रहेगा? इस बार रियल इमेज आने वाला है, एक्चुअल में इमेज बन रहा है वहां पे। समझ रहे हैं? चलो बनाते हैं फिर, ठीक है। तो समझ गए रहेंगे ना क्या? हाँ, तो मैं यहाँ पे ना ये व्हाइट से नहीं लिखता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस कंटिन्यू ऐसा, अरे इमेज बनेगा ना ऐसा ना, देखो इधर, अरे ये क्या, देखो इमेज, बोलो सही बनाया मैंने इमेज? छुप क्यों रहा है ये? उसके ऊपर कुछ लिखा है क्या अपन ने? लाइन है सर उसको। उसके ऊपर व्हाइट लाइन है, हाँ कुछ लिखा लगता है। हाँ अभी क्या, देखो इधर ना इमेज, इमेज समझ में आ रहा है? मैं दो तीन चीज तुमको इमेज के बारे में पूछूंगा, मेरे को फटाफट फटाफट आंसर देना उसके बारे में। चलो देखते हैं। तो तुमको डायग्राम तो समझ में आ गया है, बहुत कम लोग को डायग्राम समझ में आता है, तुमको डायग्राम जम रहा है बराबर, ठीक है। क्या जैसे ये याद है, मैं एफ और ओ एक ही बात है, बोलो क्यों? ऑब्जेक्ट ही फोकस पे, नहीं समझा? ओ किधर लिखता है मैं? ओ मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी खुद ही ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो एफ और एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, जिधर इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? वो लोकेशन को क्या बोलते हैं? आए ना, इमेज ना, इमेज। फिर उसके पोल तक का डिस्टेंस वो इमेज है। चलो दो तीन चीज मुझे इमेज के बारे में बताओ, कैसा इमेज है? रियल है, करेक्ट, ये आंसर तुम्हारा राइट है, रियल इमेज है। क्या इरेक्ट है? इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इन्वर्टेड, उल्टा है, समझ रहे हो ना? इन्वर्टेड है, बराबर है। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलते हो? अच्छा एक चीज और, नहीं नहीं क्या ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटा बना है क्या बड़ा बना है? इमेज देखो ना अच्छे से, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है क्या बड़ा है? बड़ा है ना। तो मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड? मैग्नीफाइड ना, बड़ा ना, समझ रहे हो क्या? तो दो डायग्राम समझ में आ गया। समझा ये क्यों तुमको जम रहा है? क्योंकि तुमको उसका लॉ मालूम है प्रॉपर, कि लाइट जाएगा तो आएगा किधर से, समझा? वो पूरा मालूम है तुमको। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो अब नया थर्ड कंसेप्ट करते हैं, थर्ड कंसेप्ट। और थर्ड कंसेप्ट में फिर से बनाता हूँ मैं, ये बोलो क्या? और ये ऐसा कर दिए तो कॉनकेव मिरर, सही है। हाँ ये कौन है बताओ ये जरा? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को देखो, सुनो, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखा था, फोकस पे रखा, अभी फोकस से पीछे आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऐसा कुछ, ये दिख रहा है, इधर बीच में रखेंगे अपन, समझ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे अपन। चलो देखते हैं। तो मैं पहले इसका बनाता हूँ प्रॉपर, ये ऐसा करेंगे तो इधर कुछ आएगा इसका, बराबर ना? और उसके आधे डिस्टेंस पे कौन आएगा? तो ये अब मैं रफ बना रहा हूँ, कभी भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है डायग्राम, समझ लिया ना उतना, सही है। बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ मैं? फोकस और सेंटर ऑफ करंट। सही है, इधर रखेंगे, सही है, समझ रहे हैं ना? हाँ बोलो लाइट को कहाँ से पास कराऊँ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चलते हैं। चलो तो अगर मैंने रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो बोलो क्या होने वाला? बोलो उसके साथ, ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा ना, समझ रहे हो क्या? ये जाएगा प्रिंसिपल फोकस से। देखो सही बना रहा हूँ क्या मैं? एकदम सही है, सही है एकदम बराबर। अब बताओ दूसरा कौन सा लोकेशन खाली है? एक्चुअल में दो लोकेशन खाली है अभी। पोल थोड़ी, पोल नहीं, फोकस खाली है, फोकस। हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो खाली है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, बराबर। तुमको याद है अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से जाता है? फोकस। और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाता है तो बोलो, फोकस से जाएगा तो क्या बोलते हो? फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना, ऐसा कुछ। अब वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है वहाँ पे, समझ लो। यहाँ पे जो इमेज बनेगा एक्चुअल में वो थोड़ा इतना, क्योंकि अपन प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं कर रहे ना, ये तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, समझ रहे? इसमें क्या होता है मालूम है? देखो ऐसा कुछ गेम होता है, इधर देखो, इधर दिख रहा है, इमेज जो है बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। किधर बनता है? बनाऊं क्या डायग्राम? वैसा बनाता हूँ, रुको ट्राई करते हैं, रुको देखते हैं। ब्लैक दिख रहा है क्या ऊपर? रहने दो फिर, छोड़ो, अलग बनाता हूँ, रुको, नहीं होएगा उसमें।
क्या मालूम है क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ मतलब ठीक है, चलता है, उतना कुछ नहीं है, उतना अपन थोड़ी मेजरमेंट से कर रहे हैं वहाँ पे, अपन तो ऐसे मैनुअली कर रहे हैं। तो देखो बोलो, ये क्या था? फोकस ना। और तुम लोगों ने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। थोड़ा अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा तो बराबर हो सकता है। चलो देखते हैं, पास कराते हैं। बोलो कहाँ से करो? वही सेम जो तुमने बताया था, बोलो पैरेलल टू। पास कहाँ से होएगा? प्रिंसिपल फोकस है ना, ऐसा कुछ सही है? प्रिंसिपल फोकस से पास होएगा, ओके। चलो, और दूसरा रे ऑफ लाइट बोलो कहाँ से पास कराया था मैंने? दूसरा रे ऑफ लाइट मैंने पास कराया था प्रिंसिपल फोकस। अरे नीचे जा रहा है एकदम। चलो फोकस का लोकेशन चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ बराबर। फोकस समझो थोड़ा सा आगे, फोकस बना देता हूँ मैं, ठीक है बराबर है। बोलो ये रे ऑफ लाइट बोलो कहाँ से गया? फोकस से तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होएगा? सेंटर ऑफ क्या बोल रहे हो? कैसे जा रहा है? पैरेलल टू। देखो इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तुमको मालूम है ना कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? ये तुम्हारा फोकस था बराबर, ये फोकस है। बोलो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इंटरसेक्ट हो रहा है, बराबर है। तो चलो इमेज बनाते हैं फटाफट। इमेज बनाने आएगा ना? जिधर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनता है? दिखा इमेज कैसा बना? इमेज दिख रहा है? नीचे बना इमेज, समझ रहे हैं क्या? बोलो। तो तुमको 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो। रियल की इन्वर्टेड? क्या रियल है पहले बताओ? क्या ये रियल है कि वर्चुअल है? ये रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज है। और क्या बता सकते हो? बोलो इन्वर्टेड है, देख लो, बोलो बोलो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, ठीक है, तो इन्वर्टेड भी है। तो रियल के साथ बोलो क्या बोल रहे हो? इन्वर्टेड। क्या इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से मैच कर रहा है? बराबर, हाँ। और सेम साइज। मैग्नीफाइड है? नहीं। डिमिनिश है? नहीं। कैसा साइज? सेम साइज। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब ये तुम्हारे टेस्ट में इतना नहीं, तुम्हारे टेस्ट में 1-2 ही है बराबर, मैं तुमको एक्स्ट्रा का सब बता दे रहा हूँ, तो तुमको सब पूरा क्लियर रहेगा। बोलो क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या बताओ? हाँ, तो मैंने यहाँ तक करा दिया ना तुमको, ये तक कर लिया ना अपन ने, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, बराबर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको हटा देता हूँ, अभी से काम खत्म। तुमको इधर ही बता दूं क्या? नहीं तो इधर समझ जाएगा ना, क्योंकि इतना डिटेल में तुमको नहीं आने वाला है, फिर भी देख लेते हैं। चलो हाँ, तो देखो ये कौन है बताओ? ये कौन है? ऑब्जेक्ट। इससे एक रे ऑफ लाइट निकला, कैसे? पैरेलल टू, और कहाँ से पास हो रहा है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा ये देखो, ये वाला लाइट, ये कहाँ से पास हो रहा है? तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, और बराबर फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इमेज बन रहा है, समझ रहे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इमेज है, ऑब्जेक्ट भी उधरी है, इमेज भी उधरी है, समझ रहे? पहला ऐसा नहीं था, पहला ऐसा नहीं था, समझा? हाँ, रियल रहेगा, रहेगा, उल्टा है तो कैसा रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा, समझ में? डिमिनिश्ड है क्या? सेम साइज है, सेम साइज है। आओ इधर आओ, ये भी है, देखते हैं। चलो तो इसमें क्या देखो, इसमें तुमने ये लास्ट केस है, खत्म। इसके बाद ये तो ओरली कर लेंगे। ये क्या है? एक थोड़ी केस है, अरे ये तो अभी भी बनाए थे पहले अपन ने। हाँ हाँ, तो आते हैं इधर। इधर देखो और बताओ मेरे को फटाफट चीज। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलो तुमने कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे। तो जो रे ऑफ लाइट है वो कैसा निकल रहा है? पैरेलल टू, और पास कहाँ से होएगा? और जब ये पास होएगा प्रिंसिपल फोकस से, तो पैरेलल टू, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, दिख रहा है? यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो वहां पे देखो नीचे की इमेज बना है, छोटा इमेज है, डिमिनिश्ड, बराबर है। और उल्टा है, इन्वर्टेड भी है, दिख रहा है, रियल भी है, समझा? ये दिख रहा है, ये वाला लास्ट केस, लास्ट केस। इसमें बताओ तुमको क्या लगता है तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है? अच्छा पहले बताओ लाइट कैसे आ रही है? लाइट कैसे है? लाइट कैसी है? पैरेलल टू, हाँ, और एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स के, सबका सब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल है। जरा देख लो अच्छे से, एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स का, सबके सब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल सब। तुमको मालूम है एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, सुनो। अगर तुम्हारे जो लाइट्स हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारा सोर्स है ना लाइट का, वो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर है सोर्स, समझा? तो वो ऐसा लाइट देता है। अभी जैसे कि ये लाइट है, बराबर है, ये इसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आएगा, इधर रे पैरेलल नहीं आ रहा है, इधर डाइवर्ज हो रहा है लाइट, इधर जा रही है लाइट, लाइट उधर आ रही है, बराबर है। इधर लाइट डाइवर्ज, इधर पैरेलल लाइट नहीं आता, नहीं तो सिर्फ इतना दिखता था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं दिखता था, समझा? क्योंकि ये सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्या बहुत दूर है, क्या नजदीक है, समझा? लेकिन सन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो उससे जो भी रे ऑफ लाइट आता है, हम लोग ऐसा इमेजिन करते कि वो सब रे ऑफ लाइट, बोलो कैसा होता है? पैरेलल टू। ऐसा कभी कभी वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं बरा कोई क्वेश्चंस में कि व्हाई द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बरा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सोर्स। इफ द सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन द रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज पैरेलल टू
मतलब तुमको मैं एक आंसर दे रहा हूं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कब रहता है? बोलो कब रहता है? व्हेन द सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लाइक जैसे कि सन ना, सन एक ऐसा सोर्स है जिसका मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बट वो डिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना, तो हम लोग उसको इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं। समझ रहे हैं क्या? बोलो ठीक है, क्लियर है पूरा डायग्राम्स वगैरह? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट स्लाइड खत्म, इतना सा है बस। क्या और भी कुछ है? छोटा सा पार्ट है, हो गया इधर ही। हाँ ये ना, इसके बाद ये, और क्या है? खत्म, बस इतना ही है। हो गया खत्म, ये तुमको ऑलरेडी मालूम है। चलो इधर ही कर लेते हैं। बोलो तो अभी तक जो भी तुमने देखा वो कौन सा मिरर था? बताओ कौन सा मिरर? हाँ, अभी अपन गेम चेंज कर रहे हैं बरा। अब हम लोग मिरर अलग लेंगे, अलग मिरर लेंगे। और देखो जरा, पढ़ो जरा कैसा मिरर है, पढ़ो। अभी अपन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं और देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर को भी थोड़ा एकदम अच्छे से स्टडी करते हैं। और देखो इधर देखो, बना रहा हूँ, इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे। कौन सा मिरर? स्पेरिकल है। अंदर कोटिंग कर दूं? अंदर जैसी मैंने अंदर कोटिंग कर दिया तो क्या हो रहा है बताओ? ये कौन सा मिरर में आ गया? ये कॉन्वेक्स मिरर में आ गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। चलो फटाफट बताते चलो। ये क्या है बताओ? ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब मैं क्या, वही बेसिक, इधर कुछ अलग कुछ नहीं होना। मिरर कुछ भी रखो, लॉ तो लॉ है, बराबर है। सुनो, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ सामने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। ये क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट। बराबर, ओ लिख दूं क्या नाम? हाँ, ये ओ लिख दिया मैंने, और इसको व्हाइट कलर से कर देते हैं हम लोग। ओ मतलब क्या? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रे ऑफ लाइट निकालते हैं इससे। चलो, कॉन्वेक्स मिरर पे रे ऑफ लाइट अलग बिहेव करता है। ध्यान दो कैसा बिहेव करता है, सुनो। तो रे ऑफ लाइट ऐसा आएगा, बोलो कैसा आ रहा है? पैरेलल टू, बराबर। अब ये पार करके जा सकता है क्या? और तुमको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसके अंदर रहता है इधर, तो क्या ये फोकस से पास होएगा? नहीं, अरे पार कर ही नहीं सकता है लाइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है ना, वो अंदर देखो ना, ये स्फीयर है ना, ये पूरा पार्ट, ये पूरा स्फीयर। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर किधर रहेगा? बराबर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस पे क्या रहने वाला है बताओ? फोकस होता है ना, आधे डिस्टेंस पे फोकस होता है, ऐसा कुछ है ना। हाँ, मेरा बोलने का मतलब है क्या ये लाइट को मैं फोकस से पास कर रहा हूँ? ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना, समझ लो, चलेगा? ठीक है, तो क्या ये फोकस से पास होएगा? नहीं, ये हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है, बट ये फोकस से पास नहीं होने वाला। समझ रहे हैं क्या? बोलो, ये जो मैंने लाइट बनाया, देखो जो लाइट मैंने बनाया, क्या ये तुमको लग रहा है फोकस से पास हो रहा है? बताता हूँ, ये देखो ध्यान से जो चीज बना रहा हूं। अब क्या समझ में आ रहा है? बोलो। ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आया है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। लाइट जा ही नहीं सकता वहां पे। लेकिन हम हमारा लॉ सही बिठाने के लिए ऐसा किया। हमारा लॉ क्या बोलता है? इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। मेरे को फोकस तक जाना था, इसके लिए वहां तक गया मैं। सही है, चलो अब दूसरा रे ऑफ लाइट को निकालते हैं। क्लियर है क्या? बोलो। अच्छा, सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो इधर ना, देखो सेकंड, देखो फोकस तो यूज हो गया। अभी कौन बचा? देखो एक जगह खाली है, कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर का जगह खाली है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जगह खाली। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा नहीं सकता। अगर मैं गया भी तो मतलब ये पार नहीं कर सकते ना हम लोग। अरे बीच में मिरर आ रहा है ना, कैसे पार करेंगे? सुनो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत डायरेक्शन बनाने का ट्राई करता हूँ। इधर देखो, ये दिख रहा है ऐसा कुछ? इससे पहुंचेंगे क्या यहाँ तक हम लोग? देखो जरा, इधर तक पहुंचने के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इधर आगे, इधर, सही है, ऐसा कुछ बरा। ये मतलब ये ट्राई किया, बताओ कहाँ जाने का ट्राई किया, लेकिन जा सकता है क्या? नहीं, जा ही नहीं सकता वहां पे। ठीक है, हाँ, लेकिन तुमको मालूम है अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचता तो ये अपना जो पाथ है उसको रिट्रेस करता था, अपने पाथ को रिट्रेस करता था वो। ठीक है, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा मतलब वो अपनी जगह से रिटर्न भी जाएगा। ऐसा इमेजिन कर रहे हैं क्या? हाँ, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक्चुअल में पहुंचा क्या? अपन पहुंचाते, चलो इसको फटाफट ध्यान दो, बस खत्म होने वाला है। देखो ये लिया मैंने, इसको पहुंचा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दिखा क्या? बराबर है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकला, ऐसा गया, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आया है, बराबर। दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने का ट्राई किया, रिटर्न चला गया क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाया, अपन ने पहुंचा दिया उसको। इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? देखो किधर कट हो रहा है, क्या हो रहा है? कट। जिधर कट होता है वहां क्या बनता है? इमेज। ऐसा ऊपर बनाओ इमेज की, नीचे बनाओ, बोलो ऐसा। ये राइट है क्या? ये राइट है, ऐसे तो बनेगा ना। अरे ऊपर इंटरसेक्ट हुआ है, नीचे इंटरसेक्ट, तो नीचे बनाता था मैं, ऊपर हुआ ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट हुआ है। अच्छा बताओ, वो जो इमेज बना है क्या वो रियल है? वो तुमने बनाया, ऐसा था ही नहीं कुछ। तो हमेशा कैसा इमेज? देखो इधर लिखा है मैंने, हमेशा
कैसा इमेज बनाता है बोलो? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर में तुम ऑब्जेक्ट को नजदीक रखो और फोकस पे रखो, सेंट कुछ भी किधर भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल, इमेजिनरी इमेज बनता है, यहाँ पे इमेज प्रॉपर नहीं बनता, रियल नहीं आता है। इसलिए तुम्हारे सिलेबस में कॉन्केव मिरर के बारे में बोला है। बोलो जरा इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो, बोलो बताओ इमेज के बारे में। वर्चुअल है, वर्चुअल है, और क्या? हाँ, डिमिनिश भी है, और कुछ बताओ बोलो। वर्चुअल, डिमिनिश का मतलब इस छोटा साइज है। हाँ हाँ करेक्ट, इरेक्ट भी तो है, सीधा है ना। बोलो समझ में आ गया? तो एक चीज हमको मालूम पड़ा, कॉन्केव मिरर में, याद है कॉन्केव मिरर का पहला वाला केस, इसमें एक ही बार वर्चुअल बनता है, हर बार रियल बना। देखो रियल इमेज, रियल इमेज, समझ में आ रहा है? हर बार रियल इमेज बनेगा, एक ही बार वर्चुअल बनता है। बोलो कब? जब तुम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के एकदम सामने रखेंगे तो वर्चुअल बनेगा। देखो फर्स्ट वाला केस में देखो ऑब्जेक्ट को कितना नजदीक रखा है मिरर के, समझ में आ रहा है? तो बनेगा वर्चुअल। बाकी इधर किधर वर्चुअल नहीं बनता, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में तुम किधर भी रखो ऑब्जेक्ट को, हमेशा इमेज कैसा रहेगा? समझा? तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, करेक्ट है। चलो आप देखते हैं कुछ यूज है, अभी बाकी तो इधर थियरी है, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? बार्बर के शॉप में होता है, बराबर, डेंटल हॉस्पिटल, दांत, बराबर, वहां देखते हैं। टॉर्च, टॉर्च मालूम रहेगा, उधर भी ऐसा मिरर होता है ना, ऐसा, अरे सीधा थोड़ी होता है, अंदर ऐसा होता है ना, हाँ, तो उधर भी टॉर्च में यूज होता है। हेडलैम्प्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उधर भी यूज होता है। वेरियस इक्विपमेंट यूज्ड इन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है, बराबर। सोलर कुकर, अगर समझो मैं कोई एक ऐसा इमेज, समझो अगर मेरे पास एक कुछ ऐसा इमेज, ऐसा कुछ प्रॉपर ऐसा मिरर है, बराबर, जो जिसमें सोलर एनर्जी, अच्छा सोलर एनर्जी आएगा मतलब सन का रे ऑफ लाइट आएगा। सन का रे ऑफ लाइट हमेशा कैसा होता है? पैरेलल टू, तो ऐसा प्रिंसिपल एक्स को पैरेलल आएगा, लग के फोकस पे आ जाएगा ना। अरे इधर ही डायग्राम था, किधर गया वो? ये देखो डायग्राम, सन से लाइट। अगर समझो यहाँ पे मैंने कोई वेसल रख दिया, उसमें कुछ खाना वगैरह पकाना है, तो आराम से पूरा का पूरा सन का एनर्जी उधर ही आ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो आराम से हो जाएगा, समझा? तो सोलर वगैरह एनर्जी में भी कॉन्केव मिरर को अपन यूज करते हैं, सही है, समझा? यूजेस बोलो कहाँ क्या यूज करते हैं? बार्बर शॉप, सेकंड डेंटल हॉस्पिटल, सेकंड टॉर्च एंड हेडलैम्प्स ऑफ व्हीकल, और लास्ट में अपन क्या पढ़ा? वेरियस इक्विपमेंट यूज्ड इन सोलर एनर्जी। अच्छा, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो तुमको ऑलरेडी मालूम है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इधर बताता हूँ, इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, बराबर। तो हम लोग कौन सा मिरर, कॉन्केव से ही स्टडी कर लेते हैं। चलो ये कौन सा मिरर है बताओ? कॉन्केव मिरर, बताऊं फटाफट? एक्सिस मालूम है? एक्सिस, मैथ्स में एक्सिस वगैरह तुमको मालूम रहेगा, पॉजिटिव एक्स, एक्सिस नेगेटिव एक्स, मालूम है एक्सिस के बारे में? इधर देखो और बताओ, ये कौन सा एक्सिस? ये पॉजिटिव वाई है, वाई नहीं है, ये क्या है? ये नेगेटिव वाई है। ये कौन है? पॉजिटिव एक्स, और इधर जो रहेगा वो, सही है। इधर से ही सब कुछ मालूम पड़ता है, इधर से सब कुछ मालूम पड़ता है। अगर समझो ये, वैसे तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, देखो व्हाइट वाला, व्हाइट वाला किससे मैच कर रहा है? क्या मैं पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में मेजर कर रहा है? तो जो भी तुम मेजर करो, इमेज डिस्टेंस रहने दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहने दो, कुछ भी रहने दो, हमेशा वो कैसा लेंगे तुम लोग? पॉजिटिव। राइट में क्या लेंगे? पॉजिटिव। वर्टिकल क्या लेंगे? ऊपर, ऊपर ही पॉजिटिव होता है। तो अगर तुम लोग ऊपर कोई मेजर कर रहे, कोई भी चीज तुम लोग ऊपर मेजर कर रहे, तो बोलो ये भी कैसा आएगा? कोई भी चीज नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, कोई भी चीज लेफ्ट में मेजर करेंगे तो, अरे ये तो एक्सिस का गेम है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या नाम है इसका? कार्टेशियन साइन। मतलब देख के बता सकते किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, समझ रहे हैं क्या? कोई कंफ्यूजन है? चलो फिर मेरे को एक अप्लाई करके दिखाओ और बताओ क्या है। इधर देखो, ये डायग्राम मैंने जो ऊपर बनाया, तुमको खाली बताना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है? देखो ये कौन है, नाम बताओ? पोजीशन ऑफ ये, और ये कौन रहता है? याद है ना ऐसा? ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ए भाई भूल गए लगता तुम लोग, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस है वो, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। हाँ एक बात, हाँ एक बात सबसे मेन चीज, जो भी तुम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें इसको एज अ ओरिजिन पकड़ने का। पोल तुम्हारे लिए क्या रहेगा? ये दिख रहा है, ये पोल बोलो तुम्हारे लिए कैसा काम करेगा? ओरिजिन। तो मैं ओरिजिन के लेफ्ट में मेजर कर रहा हूँ क्या ओरिजिन के राइट में कर रहा हूँ, क्या ओरिजिन के अबव के ओरिजिन के बिलो? ओरिजिन के लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसा आता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव आंसर आता है। तो मेरा यू का आंसर बोलो कैसा रहेगा? समझा किधर यूज करने है? दूसरा ये बताओ ये कौन है? इमेज। और उसके पहले जो है ये पोल ना, पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी, इमेज डिस्टेंस ना, बराबर है। पोल से राइट में मेजर कर रहा हूं, लेफ्ट में कर रहा हूं, अबव कर रहा हूं कि बिलो मेजर कर रहा हूं, बोलो क्या? राइट में जो मेजरमेंट रहेगा वो कैसा रहता है? बस, तो वी का आंसर कैसा आएगा? समझा? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज न्यूमेरिकल में होने वाला है, समझ में आ रहा है? जो न्यूमेरिकल रहेगा उसमें इसका यूज होने वाला है, क्लियर है?
तो पॉजिटिव कब लेने का, नेगेटिव कब, क्लियर? तो तीनों क्लियर है। बोलो कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर हमेशा ऑलवेज, यूजेस तुमको याद ही है। और इसमें ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ये भी तुमको याद है। सही है क्या? बोलो। चलो लास्ट पढ़ो जरा क्या लिखा है। मिरर बहुत सिंपल है, बताता हूँ, ये देखो। एफ मतलब क्या? कि फोकस, फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है कि फोकल लेंथ है? स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। इसका फॉर्मूला रहता है 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस, मेरे को लगता है तुमको v के बारे में सब कुछ मालूम है। v मतलब v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ना। u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f मतलब क्या? ये किसका फॉर्मूला है? मिरर लिखा है, देखो इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। ऐसे 10th में तुम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी इसके बाद, बराबर? क्लियर है? समझा? याद रहेगा? अगर मैं तुमको नेक्स्ट टाइम कोई पूछूं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, बता सकते हैं? बोलो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा, पता है मैग्नीफाई वगैरह का, बहुत सिंपल है। मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला देखो, बाद में वो समझेगा, पहले ये देखो ये क्या है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, बताओ मैंने। माइनस वी अपॉन, जरा बताओ वी मतलब क्या? अरे भाई इमेज डिस्टेंस ना, इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और यू मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या तुमको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आता है? कर सकते हैं ना? तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, बराबर है, तो क्या मिलेगा? नहीं, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड करूं तो मैग्निफिकेशन मिलेगा, माइनस साइन डालना पड़ेगा, बराबर है? क्लियर है? वो माइनस साइन एक्चुअल में वो साइन कन्वेंशन से ही आया कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो उसके हिसाब से। सही है? याद रहेगा? बताओ पहले बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला याद रहेगा? m इज इक्वल टू माइनस v/u, वेयर v इज कॉल्ड एज इमेज, u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है? क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक फॉर्मूला ऊपर भी लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है वो। h2/h1। h2 मतलब क्या मालूम है? हाइट ऑफ इमेज। h2 का मतलब क्या है? इमेज हाइट है, तो हाइट ऑफ इमेज एक ही बात है, हाइट ऑफ इमेज। याद रहेगा? अगर h2 को हाइट ऑफ इमेज बोल रहा हूं मैं, तो h1 को क्या बोलूं फिर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा? सब फॉर्मूले से याद रहेंगे। मिरर फॉर्मूला बोलो। 1/v नहीं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सही है? दूसरा मैग्निफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला m इक्वल टू h2 अपॉन h1, वेयर h2 इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ इमेज और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है? फिर अपन ने मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला देखा, माइनस v अपॉन u, वेयर v इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस और u इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पूरा याद है? एक फटाफट पूरा रिकैप मारेंगे क्या क्या पढ़ा अपन ने पूरे अच्छे चैप्टर में, ध्यान से। सबसे पहले मैंने तुमको पढ़ाया था लाइट का डेफिनेशन, फटाफट बोलो, खत्म हो गया चैप्टर। बोलो लाइट इज क्या है, बताओ। लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट। फिर अपन ने पढ़ा था क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में एक साइड क्या होता है? पॉलिश, और दूसरा साइड क्या होता है? कोटिंग। कोटिंग किससे करते हैं? एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर। प्रिवेंट किससे करते हैं? लेड ऑक्साइड। वो देखा ना? फिर बताया ये जो लाइट आके लगता है सरफेस, कौन सा लाइट बोलते हैं? जहां इंसिडेंट रे लगता है सरफेस, वहां क्या बनता है? नॉर्मल को लग के जो रिटर्न नीचे रह जाता है वो क्या है? आई मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर मतलब क्या होता है? याद है ना पूरा ये सब चीज? पूरा क्लियर है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर ये पढ़ाया था मैंने तुमको, वो याद है वो मिरर वाला? अगर पूरे अखे पूरे मतलब जो पर्सन उसका हाइट अगर तुमको मिरर में चाहिए पूरा फुल, तो तुम्हारा जो मिरर का हाइट है वो पर्सन के हाइट का आधा होना चाहिए। ये देखा था अपन ने। फिर देखा स्पेरिकल मिरर कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप, कॉनकेव और कॉनकेव में जितना भी रे ऑफ लाइट डालेंगे वो कन्वर्ज हो जाता है, दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज। कॉन्वेक्स में अगर रे ऑफ लाइट तुम लोग मारेंगे तो वो रे ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन पे निकल जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जिंग मिरर। ये देखा। फिर अपन ने इसको एकदम डिटेल में भी स्टडी किया ना। ये देखा 3 लॉ याद है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे passes through principal focus. When the ray of light passes through focus then the reflected ray of light is parallel to principal axis. When the incident ray of light passes through center of curvature then the reflected ray of light retraces its own path. बराबर है? ये सीधे लाइन को क्या बोलते हैं? बीच वाले लाइन को C मतलब क्या होता है? कैपिटल F मतलब क्या? P मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? O से लेके P तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? U से डिनोट करते हैं ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और I से लेके P तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं?
डिनोट किससे करते हैं? वी स्मॉल वी और स्मॉल एफ और स्मॉल यू। अगर मैं राइट में डिस्टेंस मेजर करूँ तो कैसा आएगा? लेफ्ट में मेजर करूँ तो कैसा आएगा? ऊपर मेजर करूँ तो, नीचे मेजर किया तो, याद है पूरा। आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा था? बस ना, हाँ वो 6 डायग्राम वायग्राम देखा अपन ने, अलग अलग जगह पे अलग अलग रख के देख लिया, वो भी राइट है। बस ना इतना देखा। हाँ यूजेस वगैरह देखा। ये देखा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? कुछ भी कर लो, ऑब्जेक्ट किधर भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा। सही है। फिर यूजेस वगैरह अपन ने देखा किधर किधर, बरा। फिर अपन ने कार्टेशियन, ये तो तुमने बोल दिया ऑलरेडी ना। फिर यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, बोलो मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेर f इज कॉल्ड एज, v इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस, u इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर अपने मैग्निफिकेशन पढ़ा, बराबर। मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला बोलो, वेर h2 इज कॉल्ड एज h2 हाइट ऑफ इमेज या तो लेंथ ऑफ इमेज, h1 इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर अपन ने और एक फॉर्मूला माइनस v/u, v इज कॉल्ड एज, और u मतलब क्या? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बराबर। इतना ही है।